अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, Elan.com पाकिस्तान रियल इस्टेट शो में आज हम आपको लेकर आए हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी फेस 7 में। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजा नदीम यूसुफ जो CEO हैं VIP प्रॉपर्टीज़ के। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हम अपनी डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप अगर अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें। हाँ, इसमें इस तरह से है कि मैंने ऑलमोस्ट 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड से ताल्लुक़ है मेरा। और सबसे पहले मैंने 15 साल पहले स्टार्ट लिया लाहौर DHA से। तो मैं एक ऑफ़िस में मतलब इससे काम को सीखा। 3 से 4 साल मैंने ऑफ़िस में एक बड़ी अच्छी फर्म थी, वहाँ पे मैंने काम सीखा। फिर उसके बाद मैंने 4 साल बाद अपना ऑफ़िस बनाया और DH में बहुत मेहनत की। उसमें जिस तरह से हमने क्लाइंट्स को हैंडल किया, डील की और क्लाइंट को हमेशा सेटिस्फाई पाया, तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि रेफरेंसेस, क्योंकि हमारी फील्ड में रेफरेंसेस बहुत काउंट करते हैं। तो रेफरेंसेस ये होते हैं कि एक क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तो वो रेफरेंस के तौर पे हमें कोई क्लाइंट देगा मज़ीद। ज़ाहिर बात है, एक क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिलेगी तो वो फिर आगे किसी और को भी रेफ़र करेगा। तो ये सबसे बड़ा हमारा सरमाया ये चीज़ होती है। तो शुरू से मेरा इस चीज़ पे था कि हम जब भी हो क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई जाए। तो इस हवाले से हमने हमेशा क्लाइंट का ख्याल रखा। मैंने DHA लाहौर में ऑलमोस्ट 10 साल वहाँ पे काम किया। माशाल्लाह। फिर उसके बाद मुझे यही था कि मैं इसको एक्सपेंड करूँ। फिर उसके बाद मैंने इस्लामाबाद की तरफ मूव किया। DHA इस्लामाबाद में मैंने अपना ऑफ़िस बनाया VIP प्रॉपर्टीज़ के नाम से, और साथ ही मैंने बहरिया टाउन फेस 7 में भी मेरा ऑफ़िस है। तो फेस 7 वाला जो ऑफ़िस है वो बहरिया टाउन को डील कर रहा है, और जो DHA फेस 2 में है मेरा ऑफ़िस, वो हम पूरा DHA को डील कर रहे हैं, क्योंकि DHA का काफ़ी बड़ा सेक्टर्स हैं, और फेस 5 है, फेस 2 है, फेस 1 है। तो इसमें हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि रियल इस्टेट में कामयाबी का क्या राज है? असल में सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि कामयाबी क्या चीज़ है। बिल्कुल। हम किस चीज़ को कामयाबी समझते हैं। कामयाबी सिर्फ पैसे को ही हमने नहीं देखना होता। मेन असल चीज़ है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन, कि वो कैसे सेटिस्फाई होता है हमसे, और हम उसको कैसे मतलब उसको डीलिंग करते हैं उसके साथ। उसको कैसे प्लॉट उसने परचेज़ करना है, उसने घर परचेज़ करना है, उसने रेंट पे लेना चाह रहा है वो, तो उसको हम सर्विसेज कैसे देते हैं। क्या वो हमारी सर्विसेज से खुश है, मुतमईन है? तो यही हमारी कामयाबी है। इसमें सिर्फ हमने अपना ही नहीं ख्याल रखना कि हमने ही कुछ पैसे कमाने हैं, क्लाइंट को या इन्वेस्टर को हम प्रॉपर्ली कमा के दें, और यही हमारी कामयाबी है। इसी को हम अपनी कामयाबी समझते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर सरमायाकारी अगर कोई करना चाह रहा है तो उसे वहां पर मूव होना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सरमाया कितना वो करना चाह रहा है, आया उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी वो है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के वो करना चाहेगा। बिल्कुल सही। तो इसमें हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास बहरिया टाउन भी है, जो अच्छी सोसाइटीज़ अगर हम देखते हैं तो इसमें बहरिया टाउन है, DHA है। बिल्कुल ठीक है। अब कोई किसी के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, यानी प्रॉपर इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहता है, तो हम अगर इसको देखेंगे कि बढ़ने की रेशो क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो मेन अगर आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं और रेशो वही है, तो उसमें कोई ऐसा अट्रैक्शन वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि DHA में या बहरिया टाउन, मेरे हिसाब से जो मैं अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ, वो DHA सबसे बेहतर है, और बहरिया टाउन। अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहरिया टाउन में जितनी तेज़ी से प्राइसेस शूट करती हैं वो मेरे ख्याल से किसी और सोसाइटी में नहीं होती, क्योंकि उसमें एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं कि आजकल वो लोन के वाले से भी उन्होंने काफ़ी एडवांटेज दिया है अपने क्लाइंट्स को। और इन्वेस्टर्स को ये बड़ा इसमें आजकल बेनिफिट है, और इस लिहाज से आपको लोन घर बनाने के लिए मिलता है। और क्लाइंट पहले ये था कि बैंक वगैरह जितने थे उनमें इंटरेस्ट के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लोगों ने प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के तो बैंक में डाल दिया। तो अब सिस्टम ऐसा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से सारा पैसा इंटरेस्ट कम कर दिया गवर्नमेंट ने, वो सारा पैसा प्रॉपर्टी में वापस आ रहा है। तो इस लिहाज से छोटी इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन में सबसे बेहतर है। अगर कुछ बेहतर आप ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो DHA बेहतर है। तो ये दोनों ऑप्शंस क्लाइंट्स को काफ़ी बेहतर लगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में
इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो वो दोनों इक्वल है या उसमें कोई है फ़र्क? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस्लामाबाद आया आपको एरिया कौन सा सूट करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामाबाद में भी बहुत बेहतर जगह हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी है कि जहाँ पे आप करते हैं तो बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट है। तो आप कई दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहते हैं और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कहीं पे अप्रिसिएशन नहीं होती प्राइस में। इसी तरह से हम अगर सबसे पहले तो आपको एक एजेंट ऐसा मिलना चाहिए जो आपको सही सजेस्ट करे और सही आपको गाइड करे कि आपको किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद में भी बहुत सी ऐसी स्पेस हैं या ऐसी जगह हैं, इन्वेस्टमेंट बैरिया टाउन और DHA दोनों इस्लामाबाद में हैं। तो इस वक्त जो हमारे ज़्यादातर बाहर के क्लाइंट्स हैं थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं, वो DHA में ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं कि हम ले के अगर हम बाहर भी बैठे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस लिहाज से DHA और बैरिया टाउन इस वक्त सबसे बेहतर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप उसको देखते हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से, तो पिंडी में ये है कि आपको थोड़ा सा कम प्राइस में हर चीज़ मिल जाती है, और किसी आम सोसाइटी में ना इन्वेस्टमेंट करें तो सिर्फ बैरिया टाउन में करें या फिर DHA में करें। मतलब ये एरिया पे डिपेंड करता है? जी, एरिया पे डिपेंड करता है कि ये ना हो कि आप इस्लामाबाद में कोई ऐसी सोसाइटी चूज़ कर लें जहाँ पे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डेड हो जाए। बिल्कुल ऐसे आपने एक ऐसे एजेंट को चूज़ करना है जो आपको सही गाइड कर सके। अच्छा सर, नए इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो इस्लामाबाद में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो आजकल GT रोड पे, और ये GT रोड जो एक साइड पे बैरिया टाउन है और दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे DHA है। बिल्कुल। तो इसके सराउंडिंग में बहुत अच्छी आजकल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप है, और क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ दी हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स आप बना सकते हैं। तो अब क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बड़ा जो है आजकल मार्केट ऊपर जा रही है। इस हवाले से आजकल, क्योंकि पहले सिर्फ कराची में होता था कि बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती थी और फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट था कराची की साइड पे ज़्यादा था, तो अब क्योंकि इस साइड पे भी ट्रेंड शुरू हो गया है आस्ता आस्ता, और DHA में भी और बैरिया टाउन में भी। तो आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स पे और फ्लैट्स पे थोड़े से लोगों की तवज्जो ज़्यादा है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाहर क्योंकि कई फैमिलीज़ होती हैं, उनको फ्लैट के वाले से बड़ा सूट करता है कि वो इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं और उनका एक 2 साल बाद 3 साल बाद इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती है, उनको एक अच्छा घर मिल जाता है। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से हम खुद भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अर्बन नेस्ट के नाम से ना। अर्बन नेस्ट जी। तो ये DHA और बैरिया टाउन के बिल्कुल सेंटर में है, और आता तो बैरिया टाउन के अंदर है, लेकिन ये है कि उसमें हम 4 फ्लोर्स हैं इसके, और बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो इसमें फ्लैट्स भी हैं और लिफ्ट वगैरह है इसमें, स्मार्ट इसमें सारे सिस्टम हैं। आप अगर बाहर भी बैठे हैं तो आपको पूरा अपना फ्लैट का एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से हमने हर लिहाज से क्लाइंट का ख्याल रखा है इसमें, क्योंकि क्लाइंट की इस तरह से है कि बिल्कुल ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बिल्कुल सेपरेट हैं, जबकि अगर आप शॉप्स वगैरह को देखते हैं, शॉप्स के साइजेस बहुत अच्छे हैं। हर शॉप में आपको वॉशरूम और प्लस किचन की ऑप्शन भी मौजूद है इसमें। तो सबसे मेन चीज़ अकाउंट करती है कि आप इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन ऐसी है कि बिल्कुल GT रोड पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ का कंस्ट्रक्शन के हवाले से और बैंक्स वगैरह के हवाले से। तो आप शॉप ले लेते हैं और आपकी जब इंस्टॉलमेंट पूरी होती है तो वो फौरी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे रेंट के वाले से। तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शॉप्स कमर्शियल ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप फ्लैट के वाले से अगर आप करना चाहेंगे तो फ्लैट भी इसमें काफ़ी आपकी रैश के हिसाब से भी आपकी मसला हल हो सकता है। बिल्कुल सही। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि आपको एक तो आस्ते आस्ते आप अपनी इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें करते रहते हैं और आपके 3 साल के बाद आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो ये काफ़ी आजकल जो ट्रेंड है वो इस साइड पे ये ज़्यादा है कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स में आप कोई फ्लैट बुक कर लें या आप कोई शॉप लेना चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शॉप बेहतर है और रैश के हिसाब से आप फ्लैट छोटी इन्वेस्टमेंट के वाले से। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हम अगर अपनी रियल इस्टेट इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसका इजाफा किया जाए ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स और दुश्वारियां हैं इनको ओवरकम किया जा सके। जी, जिस तरह से आपने
क्लाइंट के वाले से डिस्कस किया और मतलब मेन हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम क्लाइंट को किस तरह सेटिस्फाई करें। अब क्लाइंट ने क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसने पूरी लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट होती है जो उसने मे बी वो कोई जॉब कर रहा हो, उससे सारा सरमाया उसने पूरी ज़िंदगी एक इकट्ठा किया होता है, या वो रिटायर्ड होता है, उसने एक उसकी अमाउंट मिलती है और वो उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर बैठता है कि जहाँ पे मतलब क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं कि उसका मतलब बेशुमार सोसाइटीज़ हैं जो आए दिन अखबार में भी अनाउंस कर रही होती हैं, टीवी में भी अनाउंस कर रही होती हैं, सोशल मीडिया में भी। तो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती है उनकी तरफ से कि ये आप ये ले लें तो आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं आपके तवज्जुह से मैं ये गवर्नमेंट को मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि कम से कम ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कम से कम इनके पास ज़मीन है या नहीं है, इनके पास NOC है या नहीं है सोसाइटी के पास। तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर बैठते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर बैठते हैं। तो मैं उनसे यही मशवरा देना चाहूँगा कि कम से कम ऐसी सोसाइटी को करें या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे उनको मतलब कोई डर ना हो, और गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जिसमें से मतलब नुकसान का रेशो कम से कम हो। तो यही एक मेरी तरफ से यही है कि आप DHA एक ऐसा इदारा है जो आपको मतलब मेरे ख्याल से कहीं पे आपको नुकसान नहीं होगा। बैरिया टाउन ऐसा इदारा है और इंशाल्लाह ताला इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बेहतर है। थैंक यू सो मच नदीम साहब, आपने अपना जो कीमती वक्त है हमें दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपके साथ इसी तरह चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।